हेलो फ्रेंड, निफ्टी का एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 24,335 का और निफ्टी ने कल के क्लोजिंग से 7 पॉइंट प्लस में क्लोज किया है। और क्लोजिंग के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक शूटिंग टाइप पे कैंडल बन रहा है निफ्टी में। और पिछले वीडियो में आप लोगों से बता रहा हूँ कि निफ्टी का जो शुक्रवार का जो हाई है 24,365 का, जब इसके ऊपर जब ये निकलेगा तो डेली चार्ट पे जो हमारा अगला टारगेट होगा वो होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 24,444 का, जो क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लें कि आज 24,444 का लेवल निकल गया है 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं कि निकल गया, फिर भी आके नीचे ही क्लोज किया है, हमारे लिए 24,444 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारे लोग उम्मीद लगा रखे थे कि शुक्रवार का जब हाई कटेगा तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, जो अगला टारगेट होगा 24,700 के लेवल के पास हमारा अगला टारगेट होता है। लेकिन आज यहीं पे निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है। अब क्या करना चाहता है मार्केट, क्या नहीं करना चाहता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए वो 24,050 है। इसका जो ये लो है 24,050 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लो नहीं कटता है तब तक मार्केट ऊपर जाने का संभावना बना हुआ रहता है। मतलब इंट्राडे में परेशान कर रहा है, लेकिन मतलब डेली चार्ट पे अभी देखेंगे तो मार्केट बहुत मजबूत है। और हमारे लिए नीचे में ये सपोर्ट है, ऊपर में 24,444 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है अब के डेट में। अब ये अगर ये हाई निकालेगा ये आज का, तो मार्केट में फिर आपको ऊपर जाने का चांस दिख सकता है। अब ये हाई इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेगा। आइए अब हम इसको, मार्केट क्यों रुका है, नहीं रुका है, लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया का जो वार चल रहा है इसके वजह से अभी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा कि ऊपर की तरफ करेगा। अब देखते हैं मार्केट अब क्या कर, मतलब आज बहुत लोग उम्मीद लगा कर रखा था कि आज मार्केट कुछ करेगा, लेकिन आज मार्केट कुछ किया नहीं है और सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। तो देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या हो सकता है क्या नहीं। आइए हम 50 मिनट के चार्ट पर देखते हैं इसको कि हमारे लिए कल बुधवार है, कल क्या हो सकता है। ये हमने 50 मिनट का चार्ट लगा लिया और 50 मिनट के चार्ट पे कल आप लोगों को मैं बताया था कि ये हमारा नीचे में 210 ये रजिस्टेंस मतलब साइड पे जोन हो गया और ऊपर में ये 24,365 ये कि मार्केट इसके बीच में ओपन हो। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मतलब हुआ इसके बीच में ही ओपन, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, मतलब 5-10 पॉइंट ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल हमारी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। और इसके बाद जब हम इस लेवल को क्रॉस किए हैं तो हमारा पहला टारगेट बन जाता है 24,400 का लेवल, फिर 24,444 का लेवल। और इसका जो 50 मिनट का जो क्लोजिंग है 24,417 का है। मतलब हाई इसने जरूर लगाया है 24,457 का, लेकिन क्लोजिंग दिया है वो दिया है 24,417 का। और 17 पे देने के बाद फिर हमारा ये जो जोन था, फिर जोन में हम इसी जोन में आ गए जिस जोन को हम ब्रेकआउट करके गए थे। अब फिर हमारे लिए यही जो जोन है, मतलब ये जो जोन बन गया है ये हमारे लिए अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मान लीजिए फिर मार्केट अब इसी जोन में ओपन हो, इसी जोन में फिर मार्केट ओपन हो और मान लीजिए जैसे मार्केट अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे टाइम बिता रहा है, जब मार्केट फिर जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर हमारा जो अगला टारगेट होगा फिर यही लेवल होगा 24,210 का। और मान लीजिए मार्केट फिर गैप डाउन ओपन होके फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऊपर में रेंज बना है वैसे ही यहाँ पे एक रेंज बना के फिर मार्केट यहाँ से निकलेगा, तो फिर हमारा अगला टारगेट जो होगा फिर यही हमारा अगला टारगेट होगा। अगर मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे अगर इसी रेंज में ओपन होकर फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा पहला टारगेट यही होगा 24,400 का, सेकेंड टारगेट होगा 24,444 का, थर्ड टारगेट होगा 24,488 का। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे भी इसके इस जोन बीच में कहीं भी ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे में भी वीडियो में जो कल हमारा लेवल था वही है। फर्स्ट टारगेट होगा 24,210 का लेवल ब्रेक करेगा तो 24,177 का, सेकंड टारगेट होगा 24,133 का और थर्ड टारगेट होगा 24,050 का, हमारा 24,055 का हमारा लास्ट टारगेट होगा यहाँ पे। मान लें कि अब मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो गैप अप और गैप डाउन में आप लोग एक रेंज के इंतजार की, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, ओपन होने के बाद हमारा रजिस्टेंस छू के फिर यहाँ पे टाइम बिता रहा है। यहाँ पे देखो पूरा दिन यहाँ पे मतलब ये जो जोन बना ले बस इसी जोन में टाइम बिताते हुए रह गया, तो क्या हम इसमें ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप लोग इस हिसाब से ट्रेड करें और अपने
थोड़ा आप लोग अपना एनालिसिस कर लीजिए, किस हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से नहीं आ रहा है, उस हिसाब से आप लोग ट्रेड करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।